Solubility product. Solubility, it is a number of moles of salt that can be dissolved per liter of solution. It is represented in terms of mole per liter. कितने मोल पर लीटर डिसॉल्व हुए हैं. Sometimes in gram per liter also. मोल per liter, gram per liter में भी हम इसे represent कर सकते हैं. We can have three types of salt: soluble salt, partially soluble salt, sparingly or insoluble salt. So soluble salt वो होते हैं जिनकी solubility 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा होगा, और partially soluble salt 0.1 से 0.01 के बीच में, और sparingly or insoluble salt solubility is very less, generally in the order of 10 to the power minus 4 minus 5, but define ऐसे किया गया 10 to the power minus 2 से कम solubility. Capital M is the unit of molar mole per liter. So molarity, solubility, concentration, all are similar. Solubility product. It is the equilibrium constant when a solid salt exists in equilibrium with its ions. ये solid salt है, ये इसके ions के साथ
इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, x a y प्लस y b माइनस, क्लियर। तो इसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा सॉलिडिटी प्रोडक्ट। KSP कैन बी डिफाइंड एज concentration of Ay plus power coefficient, concentration of anion power coefficient upon solid की activity 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे हम, क्लियर। ये KSP हो गया। चलो एज्यूम करो इसकी सॉलिडिटी है S मोल पर लीटर। जनरली सॉलिडिटी को S से डिनोट किया जाता है, ये सॉलिड और S सॉलिडिटी अलग अलग है। यदि ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है, 1 कैन गिव X, तो इसके कितने मोल पर लीटर बनेंगे, X into S, ये बनेंगे Y into S। So the concentration of cation and anion will be X into S power X, Y into S power Y। KSP हो जाएगा हमारे पास X power X, Y power Y, S to the power X plus Y, relation between KSP and solidity। So when 1 mole per liter is dissolved, we get X mole per liter and Y mole per liter. When S mole per liter get dissolved, solubility होता है इसका X into S और इसका Y into S। सर Yes. सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, पर आपने बोला था कि सॉल्ट तो 100% आयोनाइज हो जाता है। Yes. सही बोला था और यहाँ पे भी सही लिखा है। बताता हूँ क्या था। मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से स्पेरिंग सॉल्वेंट सॉल्ट की बात करता हूँ, AgCl। AgCl solid will exist in equilibrium with AgCl aqueous। Here एक बार सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद दिस विल डिसोसिएट 100% इनटू वन। ये पूरा आयन ब्रेक होगा, मतलब AgCl से AgCl ये इक्विलिब्रियम है, नो, बट एक बार HCl बना तो Ag+Cl- पूरा ब्रेक हो जाएगा इनडायरेक्टली। यदि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बनेगा मतलब ये आयन से ब्रेक होगा। आयन से ब्रेक होगा मतलब ये आयंस और सॉलिड सॉल्ट इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान रखो यहाँ पर जितना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है वो तो ब्रेक हो रहा है, बट क्या ऐसा कुछ है कि जितना भी सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया 1 kg 2 kg 5 kg सारा डिसॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो सॉलिड सॉल्ट विल नॉट डिसॉल्व 100%, बट एक बार डिसॉल्व हुआ तो डिसोसिएट हुआ। समझ में आया? हाँ सर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इक्विलिब्रियम है। हाँ PPT प्रेसिपिटेट, लेट्स से यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जितने Ag+Cl- आयन होने चाहिए उससे कुछ ज्यादा हो गए, तो ये आयंस कंबाइन होंगे और बैकवर्ड रिएक्शन में देंगे, दे विल फॉर्म AgCl solid। इट इज an undissolved form of solid salt which comes out of the solution। तो इसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ये कंबाइन होकर वापस से AgCl बना। इज इट ओके?
मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा फिर वो बेटर होगा ना। क्या दिख रहा है सब जो भी लिखा है नीचे तक? प्लीज हाँ सर। कंफर्म एनीवन। हाँ सर दिखाई। ठीक, एक मिनट सुन लो फिर कॉपी कर लेना। QSP एंड KSP जैसे रिएक्शन क्वेश्चन था सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पर QSP डिफाइन करें, इट इज नथिंग बट जस्ट रिएक्शन क्वेश्चन फॉर सॉल्युबिलिटी रिएक्शन। जैसे KSP डिफाइन किया गया था दिस पावर x दिस पावर y, बट KSP इक्वल टू दिस ओनली अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफाइन होता है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा हम KSP इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते हैं। So it can be defined for all the conditions that is equilibrium exists or it does not exist। तीन पॉसिबिलिटी जैसे रिएक्शन क्वेश्चन के साथ थी, if QSP is less than KSP, if QSP is greater than KSP, if QSP equal to KSP। जब QSP KSP से कम है और आयंस बनेंगे, we can dissolve more salt। More salt can be dissolved, solution is called unsaturated। If QSP is greater than KSP, then solution is super saturated। जितना उसमें saturation होना चाहिए, salt dissolve होना चाहिए, उससे भी ज्यादा हो गया, तो वो backward आएगा मतलब precipitate बनाएगा, solid salt बनाएगा। Precipitation takes place, PPT formation takes place। If QSP equal to KSP, then solution is saturated, equilibrium is there। Saturation means equilibrium। Equilibrium is there।
स्वयं प्रकाश, इज दैट ओके? यस सर। तुम सेंटर पे क्यों नहीं आ रहे हो? तुम तो नासिक में ही रहते हो ना, मतलब हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो ना? हाँ सर। तो फिर सेंटर क्यों नहीं आ रहे हो? सर वो मेस टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू था इसलिए। ठीक है, तो रिजॉल्व करो, क्योंकि हम नासिक में पढ़ने आए हैं, मेस खाना खाने थोड़ी आए। जैसा भी हो, ठीक यस है। सर। हाँ सर। हाँ देखो। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। AB टाइप का सॉल्ट लिया, एग्जांपल AgBr BaSO4 +1 -1 चार्ज हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है। एक केटायन एक एनायन, सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर 1:1 के रेशियो बनेगा SNS। this power 1 is case। क्लियर है इतना? चलो सेकंड थर्ड केस तुम करके बताओ। यदि AB2 टाइप का सॉल्ट हुआ तो क्या रिलेशन आएगा? थर्ड केस A2B3 टाइप का सॉल्ट हुआ तो क्या रिलेशन? KSP and solubility। AB2 type salt, AB type salt, AB2 type salt, A2B3 type salt। जैसे हमने ये लिखा है AB is giving this and this, इसको लिखोगे A plus A2 plus 2B minus S2S। हमने जनरलाइजेशन किया था AXBY का। अब कुछ स्पेसिफिक केस देखते हैं।
चेक करो दोनों केस ये बोर्ड पे तो किसी को डाउट है इन दोनों केस में? इज दैट ओके? चलो बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना। सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ कॉमन आयन, हमें BF2 दे रखा है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका KSP और सॉल्युबिलिटी रिलेशन निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलार में। डेफिनेटली इसकी मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी हमेशा दी जाती है जो डिसॉल्व्ड है, तो फिर हमें नहीं सोचना है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, तो डिसॉल्व्ड ही दे रखा है। BF2 solid can exist in this type of equilibrium. Aqueous, Na dissolved दे रखा है, will dissociate completely into Na plus ion and F minus ion. 0.1 पूरा डिसोसिएट होगा, 0.1 बनेगा, 0.1 बनेगा, ये बनेगा S and 2S। कॉमन आयन आ गया F minus ion 2S plus 0.1, कुछ ये हो जाएगा। Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. KSP concentration of BH plus into concentration of 8 minus power 2। हम जब KSP लिखते हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, हम ये नहीं देखते कि F माइनस यहां से कितना है, हम ये देखते हैं F माइनस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट, वो मैटर करता है। तो BH plus is S, या 2S plus 0.1 power 2। या अच्छा बताओ, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जनरली सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 10 to the power -3 -4 -5, ऊपर से कॉमन आयन आ गया और डिग्री जो इसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। we can ignore this 2s with respect to 0.1, हम जनरली इसे इग्नोर करते हैं। KSP क्या आया? S into 0.1 स्क्वायर, S ये आ जाएगा 10 to the power -2, इधर जाएगा +2, 100 KSP। This for this particular example, मतलब कुछ और नहीं, इक्विलिब्रियम है बस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। Is that okay? Yes, sir. सर आपका वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है प्रॉपर? नहीं सर। अभी आ रहा है वॉइस प्रॉपर या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहे। ठीक है जी, अब वापस से ब्रेक होगा तो फिर कंफर्म करना, राइट?
पूछना दूसरा मानसी Yes, sir. मुझे इसके सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन व्हाट्सएप करो जल्दी से, पिक्चर 1 या 2 पेज Yes. जो भी होंगे। Yes, sir. ये अप्रोक्सीमेशन इसने लिया है, जनरली सोलिबिलिटी होती है 10 टू द पावर -4 -5 के ऑर्डर का, और यहाँ पे तो कॉमन आएंगे आगे 8 माइनस यहाँ से आ रहा है, सोलिबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी तो और भी कम हो जाएगी। क्या 10 टू द पावर -4 -5 इससे 1000 टाइम्स से उससे छोटा है, तो इसे इग्नोर कर दिया। जब भी कोई 100 टाइम्स के आसपास छोटा हो जाता है इग्नोर कर दिया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। So मैंने सेंड किया। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसमें से। ऑल ओड क्वेश्चन 2 3 5 7 9 11 13 सारे ओड क्वेश्चंस करने हैं। 3 5 7 9 11 एंड 13।
चलो किस क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट थ्री क्वेश्चन 3, 5 and 7. Which question? Question number 7. Question number 7. KSP of AgCl is given. The minimum volume of water required to dissolve 1.9 milligram of AgCl. तुम्हें KSP दे रखा है, क्या इसका solubility under root of KSP हो जाएगा? AB टाइप का सॉल्ट है. Yes, sir. If solubility is under root of KSP, कुछ ये आ गया हमारे पास solubility. Solubility होता है number of moles of salt per liter of the solution. तो moles by volume कर दिया हमने. हमें KSP दे रखा है. क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए हमें वेट दे रखा है HCl का 1.9 मिलीग्राम. Sir. उसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना और उसके ग्राम में आने के बाद मोल्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 143.5 व्हिच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl और वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर लेना. वॉल्यूम तुम्हारा आएगा 1.9 मिलीग्राम. मिलीग्राम से तुमने ग्राम में कन्वर्ट किया 10 to the power -3 अपॉन 143.5. ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए डिवाइडेड बाय अंडर रूट KSP. बस ये फाइनल आंसर होगा. क्लियर? Sir. थ्री 5 में कोई डाउट है किसी को? सर हाँ. सर कंसंट्रेशन को एस भी बोल सकते हैं. कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है? कितना मोल पर लीटर है. और एस क्या होता है? वही मोल पर लीटर. So in case of solubility, we can also say that for sparingly soluble salt, solubility is basically concentration. हाँ सर. I am waiting for next three question. कर लो जल्दी से. इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमें प्रिसिपिटेशन वाले करने हैं. कब प्रिसिपिटेशन होगा, कब नहीं होगा. ये चैप्टर एक बार का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. इसमें जो इंडिकेटर वाला हेडिंग है वो एक सेपरेट चैप्टर है जहां पे हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन. उसमें मैं इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ाऊंगा.
चलो नेक्स्ट, जहां तक सोल्व किया कोई डाउट इसमें? Question number 9. Question number 9. Solubility of BF2 in a solution of BaNO3 twice will be represented by. ये बताओ BF2 और BaNO3 twice में कुछ कॉमन आया है क्या? हाँ सर, BA कॉमन है. तो Ba2 प्लस तो दो जगह से आएगा, तो हम सोलिबिलिटी डायरेक्ट उसको उसके टाइप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. देखो मैं लिखता हूँ रिएक्शन. BaF2 when it dissolved it gives Ba2 plus ion and F minus ion. Clear? अब Ba2 plus ion यहां से S और 2F minus ion बनेगा हमारे पास 2S, बट Ba2 plus BaNO3 होल ट्वाइस से भी आ जाएगा. उससे मैं लिख देता हूँ लेट से X. Clear? Solubility can be right concentration of F minus in this case is 2 times of S. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes sir. इस 2 को डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ F minus will be solubility. किस ऑप्शन में दे रखा है हाफ ऑफ F minus will be solubility? Third option. हम Ba2 प्लस के टर्म में इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि Ba2 प्लस दो जगह से आ रहा है, एक सोलिबिलिटी रिएक्शन से भी आ रहा है और एक BaNO3 होल ट्वाइस से भी आ रहा है. क्लियर? Question number. नेक्स्ट, Sir, question number 5. question number 5. Solubility product is given. What is the concentration of CrO4 2 minus? ये सॉल्ट है A2B टाइप का. क्लियर? अब A2B टाइप सॉल्ट में तुमसे इनडायरेक्टली पूछा गया है व्हाट इज द सोलिबिलिटी. क्या हमने क्वेश्चन नंबर 5 KSP ऐसा कुछ देखा है AB2 टाइप सॉल्ट के लिए? 4S3 Ag2 CrO4 2 Ag प्लस एक CrO4 2 माइनस, और CrO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन होगा S. तब तुम्हें सोलिबिलिटी निकालनी है. क्या हो जाएगा भी ये क्वेश्चन? Yes sir. 4 से डिवाइड करके क्यूब रूट लेना. Any other doubt on this page? सर 11. 11. 11 का आंसर मुझे ऐसा ध्यान है कि गलत दे रखा है. क्या इसका आंसर ए दे रखा है? यदि 1 दे रखा है तो करेक्ट है. Sir, first option. वन आप Sir, first 1 option ही है. दिया है सर. तो करेक्ट है. क्या यहाँ पे कोई कॉमन आयन है क्या AgCl और KNO3 में? Is there any common ion in AgCl and KNO3? No, sir. नो. नो सर. यदि नहीं है कॉमन आयन इन दोनों में तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है. KSP is S square. AB टाइप का सॉल्ट, solubility is under root of KSP. सर हम्म, सर पर ऐसा जैसे बफर में होता था कि वो आयन से रिएक्ट कर लेता था फिर वो आगे शिफ्ट होता था, ऐसा कुछ नहीं होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पर. हाँ सर. KNO3 salt of strong acid strong base, no reaction. क्या इतना क्लियर है अभी? हाँ चले हम आगे. सर वो 13 में 1 फॉर्मूला यूनिट मतलब क्या? 1 फॉर्मूला यूनिट मतलब 1 मॉलिक्यूल. हाँ ठीक है, कुछ प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चन करते हैं. तुम्हें इनमें से क्वेश्चंस करना है. क्वेश्चन नंबर 16 and 17. Question number 16 and 17. These two questions.
अच्छा, JR पेज का मैंने एक बुकलेट शायद शेयर किया था, आयोनिक इक्विलिब्रियम 1 में 2 और 3 भी कर दूंगा। 2 3 किया था। नो सर, बाकी कर दूंगा मैं आज। आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया एक बार का कंप्लीट, तुम प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क वगैरह जो भी होगा फिर वो डिस्कस कर लेंगे हम। यस सर। तुम्हारा बॉन्डिंग हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ था, क्या हुआ था बॉन्डिंग का? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। नहीं हुआ सर। सर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बाकी है। हाँ वो तो बाकी है। पीरियोडिक भी। पीरियोडिक भी कुछ पार्ट बाकी है क्या पीरियोडिक का? हाँ सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक करवाया था एलकेएम सर ने बस। ठीक है, मतलब एक लेक्चर और बाकी है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये 3 हो गए थे। आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाकी था। ठीक है, हाँ एक ही लेक्चर का बाकी, मतलब जस्ट लास्ट तक हो गया था ऑलमोस्ट। Whenever we add equal volume of two solution, their concentration becomes half. जहां भी दो इक्वल वॉल्यूम ऐड किए हैं, जैसे 16 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है 0.02 मोलर, 0.004 मोलर, ऑन एडिशन ऑफ देम देयर कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। पहले का हो जाएगा 0.01 क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, और दूसरे का हो जाएगा 0.002। ध्यान रखना है हमेशा आयोनिक में जहां भी इक्वल वॉल्यूम ऐड किए कंसंट्रेशन सारे हाफ हो जाएंगे। तुम्हें QSP निकालना है और चेक करना है किस केस में QSP KSP से ज्यादा है। QSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। Like in the 16 question, first case QSP will be 0.01 into 0.002. तो ये आ रहा है 2 into 10 to the power minus 5। तो 2 into 10 to the power minus 5 छोटा है 2.4 से, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्या फर्स्ट केस समझ में आया है सभी को? कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस 0.01, concentration of sulfate 0.002. This quantity is less than KSP, so no precipitation takes place. ऐसा हमें चारों ऑप्शन में चेक करना है। सर वो कैल्शियम और SO4 क्यों लिया? किसका प्रेसिपिटेशन हम देख रहे हैं, किसका KSP दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ, CaSO4। इसलिए कैल्शियम और सल्फेट लिया है। सेवनटीन भी फिर सिमिलर है। 16 का आंसर से 3 आएगा।
क्या हो जाएंगे अभी 16 17 दोनों? सेवनटीन में ये चेक करना है कहाँ पे QSP KSP के इक्वल आ रहा है, वो सेचुरेटेड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है -10 इंटू 1, 10 टू द पावर -10 इंटू 1 इज 10 टू द पावर -10। और यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऐड करने जैसा कुछ भी नहीं बोला है, तो जो भी कंसंट्रेशन दे रखे हैं, देयर इज अ कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, मेडिकल के लिए होमवर्क ये है, MR बैच के लिए एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट दैट पार्ट जो इंडिकेटर्स वाला है। देन एक्सरसाइज 3 करना है एक्सरसाइज 1 के बाद, फिर एक्सरसाइज 2 पे आना है। तो मेरा जब भी नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 3 फिर एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा। और JR बैच का मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 देन आयनिक इक्विलिब्रियम 3। एक्सरसाइज 1 2 3 सब करना है ना उसमें 2 में। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द सेशन टुडे।